गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की मैथ्स की क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। इस चैप्टर में हम लोग जो मेजॉरिटी रखेंगे पढ़ने की वो सिमिलरिटी को लेकर होगी। क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी को, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को। इस बार हमें पढ़ना होगा सिमिलरिटी को, सिमिलर ट्रायंगल्स को इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें समझनी है, उन पर ध्यान देना है। कोई भी पॉलीगन्स अगर आपका सिमिलर होते हैं, पॉलीगन्स की बात कर रहा हूँ मैं, अभी ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर पॉलीगन्स आपका सिमिलर है तो उसकी 2 कंडीशंस होती हैं। यहाँ लिखिएगा सिमिलर पॉलीगन्स के लिए पहली कंडीशन होती है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स are equal and their corresponding angles equal। उनके corresponding angles कैसे होंगे ये लिख लीजिए, चलिए इक्वली लिख लीजिए। Number 2, their corresponding sides are in same ratio। corresponding sides are in same proportion। proportion लिख दीजिए या रेशियो लिख दीजिए, मैं रेशियो ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, या तो सेम प्रोपोर्शन में होंगे या फिर रेशियो में होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये हमारे पास कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका हर एक एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, और एक हमारे पास ये छोटा सा ट्रायंगल है, इसका भी हर एक एंगल 60 डिग्री है। ठीक, तो एटलीस्ट टू एंगल्स अगर आपके सेम है, ऑलरेडी थर्ड वाला सेम होगा, तो हम एटलीस्ट ये कह देते हैं कि हमारे पास 2 एंगल सेम होने चाहिए। तो ये एंगल क्राइटेरिया हो गया दोनों ट्रायंगल्स के सिमिलर होने का। दूसरी चीज, अगर हम इसको इस तरह से ला करके ये मान लें कि ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये 10 है, ये 10 है, ये भी 5, ये भी 5। देन रेशियो क्या होगा 10/5 1/2, 10/5 1/2, 10/5 1/2। देखिए सबका प्रोपोर्शन सेम है, 1/2 1/2, ये सेम प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब अभी ये ट्रायंगल्स आपके सेम। तो ये 2 चीज़ें थी, 2 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज नंबर 6.1। ठीक है, इसमें हमको पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक से। फर्स्ट फिलअप की अगर हम बात करते हैं, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। सारे के सारे जो सर्कल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। देखिए कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ठीक वैसा ही, हिंदी में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट को समरूप। सम मतलब एक जैसा हो, समान हो, बिल्कुल जैसा का तैसा हो, रूप मतलब आकार। ऐसे ट्रायंगल्स जो आकार में एक जैसे होते हैं वो ट्रायंगल्स आपके समरूप ट्रायंगल्स यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाते हैं। अच्छा, सिमिलरिटी में क्या होता है, ढांचा बिल्कुल वैसा ही होता है, देखने में बिल्कुल वैसा लगता है, लेकिन साइज बड़ा या छोटा होता है। तो ऐसे ट्रायंगल्स आपके सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाते हैं। ठीक है ना बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं सिमिलरिटी की। तो इसमें आपको देखिए बोला है 2 सर्कल आपके कैसे हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो एक सर्कल तो हम बड़ा ले सकते हैं, एक सर्कल हम छोटा ले सकते हैं। अब देखिए इसकी रेडियस प्रोपोर्शन में होगी, इसका मतलब इसकी पेरीमीटर भी प्रोपोर्शन में होगी। इसका मतलब क्या होगा, डायमीटर भी प्रोपोर्शन में होगा। सेंटर रेडियस होनी चाहिए। तो सर्कल्स कैसे होने चाहिए, सर्कल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए या सिमिलर। बताइए तो आंसर आएगा सिमिलर। ठीक है, सेकंड है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। अब स्क्वायर कैसे होते हैं, देखिए स्क्वायर्स आपके सारी साइड्स इक्वल होती है, हर एक एंगल 90 का भी होता है। ठीक, तो 90 एंगल इक्वल हो गए। उसके अलावा ये साइड इसके, ये इसके और ये इसके आपस में चारों बराबर, तो ये भी आपस में चारों बराबर होंगे।
तो सेम प्रोपोर्शन देंगे। ठीक है, तो ये भी कैसे होंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, सॉरी स्क्वायर्स होंगे। नेक्स्ट है ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सारे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। कौन से, आइसोस्केल्स वाले या इक्विलेटरल ट्राइंगल वाले। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होगा, हर एक एंगल हमें पता होगा 60 डिग्री का होगा। अब आइसोस्केल में एक ट्राइंगल आपका ये एंगल 45 का भी हो सकते हैं इक्वल, और एक ऐसा ट्राइंगल ले लेंगे इसमें ये एंगल 30 के भी हो सकते हैं इक्वल। तो ये एंगल तो सेम नहीं हुए, इसीलिए आइसोस्केल में तो पॉसिबिलिटी नहीं है, जबकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में पॉसिबिलिटी है। क्यों, क्योंकि उसमें सारे एंगल्स कितने के होते हैं, 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो, बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स के कोई दो पेयर्स, दो कोई एग्जांपल्स दे दीजिए सिंपल वाले जो आपको अच्छे लगे। तो आप कोई से भी ले सकते हैं सिमिलर फिगर में, जैसे कि आपने सर्किल को ले लिया या स्क्वायर को ले लिया। ठीक है, तो ये कैसे होंगे, तो पहला एग्जांपल ले लिया हमने सर्किल ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर ईच। हर एक की रेडियस अलग अलग कर दी, एक को बना दिया 10 सेंटीमीटर का, एक को बना दिया 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों सर्कल्स इसको बोलो C1, इसको बोलो C2। C1 सिमिलर हो गया किसके, C2 के। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है आपका नॉन, 2 एग्जाम्पल्स पूछे, तो एक तो इसका एग्जाम्पल हो गया, दूसरा दे दीजिए एग्जाम्पल। दूसरा मान लीजिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ये वाला हो गया जो कि अभी बना था, एक ये वाला होगा A B C और ये हो गया X Y Z, ये सिमिलर हो गए, जबकि ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60, ये भी 60, सारे एंगल्स जबकि 60 डिग्री दे रखे हैं, तब ये ABC जो होगा XYZ के कैसे होगा बच्चों, सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ABC सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल XYZ, इसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। नेक्स्ट वाला पार्ट नंबर 2 है, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके। नेक्स्ट वाला नॉन सिमिलर फिगर्स। नॉन सिमिलर में है तो आप क्या करिए, एक ट्राइंगल ले लीजिए ABC, इसकी कंपेयर करा दीजिए रेक्टेंगल ABCD से, तो ये हो जाएगा ABC इज नॉट सिमिलर टू, मतलब XY ABCD जो ट्राइंगल है वो आपका रेक्टेंगल के सिमिलर नहीं होगा। एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आप चाहें तो एक सर्किल ले लीजिए C1 ऑफ 5 सेंटीमीटर, और एक आप इधर कोई दूसरा मान लीजिए स्क्वायर ले लिया आपने ABCD, तो ये सर्किल C1 इज नॉट सिमिलर टू स्क्वायर ABCD। ठीक है, इस तरह से भी ले सकते हैं, या फिर आप अपनी डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स और बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूल एंड डेस्क बोथ आर नॉट सिमिलर, पेन एंड पेंसिल बोथ आर नॉट सिमिलर, दोनों सिमिलर थोड़ी नहीं है। ठीक है, अब जैसे आप अलग अलग चाहें तो अपनी मर्जी से कोई और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो लिखवाएं आपको भी वही लिखने। ठीक है, कोई से भी हो सकते हैं ये तो। इसके बाद इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है।
क्वेश्चन में पूछा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। बताइएगा कि ये जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल्स हैं सिमिलर हैं अथवा नहीं। देखिए देखने से ही लगता है कि ये आपके सिमिलर तो हो ही सकते हैं। अब एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं साइड्स के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें पी क्यू की, अगर ए बी से कंपेयर करें तो देखिए 1.5 से 3 को जब आप डिवाइड करोगे तो या 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 1.2 मिल जाएगा। ऐसे इसको अपॉन उसको करोगे तब भी 1.2, ऐसे सबका करोगे तो 1.2 ही गेट होगा। ठीक है, क्योंकि 1.2 सबका सेम आ रहा है, इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में है, तो हो सकता है ये सिमिलर हो। ठीक है, बट कंडीशन कहाँ पर आती है कि ये हमको क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं, ये इन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा है ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। देखने से या तो ये रोम्बस होगा या फिर ये कोई पैरेललोग्राम होगा। ये आपका एक रेक्टेंगल लग रहा है क्योंकि हर एक एंगल इसमें 90 डिग्री दे रखा है। अब हम कंपेयर करेंगे एंगल से रिलेटेड। अगर एंगल्स भी इक्वल बैठ जाते हैं तब हमारी बात बन जाएगी, क्योंकि या तो पहले ये स्पेसिफाई कर दें। जैसे ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में हम बात करेंगे तो उसमें ट्राइंगल्स को स्पेसिफाई करा हुआ होता है कि ये ट्राइंगल है, तब उसमें हम लोग कह सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे अगर हम तो ये वाला एंगल जो है वो इसके कंपेयर में नहीं बैठेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये इसके सिमिलर नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा ठीक। तो आपका आंसर होगा कि ये इसके सिमिलर नहीं है। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी आज आपकी, बहुत ही सिंपल सा वर्क था आज आपका और वो आपने आज करना था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी, उसमें थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस होंगे और वो ट्राइंगल्स रिलेटेड एक्सरसाइज होगी। उसमें हमको कोई भी 2 ट्राइंगल्स सिमिलर कब होते हैं उन कंडीशंस के बारे में पढ़ना होगा। उसके अलावा कैसे होते हैं, थेल्स थ्योरम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी थेल्स थ्योरम, उसके बारे में भी हम आपको डिस्कस कराएंगे। थ्योरम प्रूफ पूरी की पूरी प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे करके आती है। ठीक है, तो उसके लिए आज आप पहले तो इस एक्सरसाइज को अपनी फिर कॉपी पर कंप्लीट कीजिएगा और साथ ही साथ अपना जो भी प्रिपरेशन हो सके वो घर से आज करने की कोशिश कीजिएगा। कल हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.2 जहाँ से आपका बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, वो स्टडी करेंगे। ये 6.1 जो एक्सरसाइज थी इसमें केस स्टडी वाले क्वेश्चन मतलब केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। इस तरह से केस स्टडी के क्वेश्चन आते हैं। कभी भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अभी लास्ट ईयर अभी कुछ समय बोर्ड ने करा हुआ था कि 20 क्वेश्चंस आपके आते थे, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन दे देते थे, इसलिए हम लोग कर लेते हैं। फिर भी कोई बात नहीं है, आप लोग क्या करें, आप लोग जितना पढ़ाया जा रहा है उतना भी पढ़ें और साथ ही साथ कोई भी अगर आपके पास साइड बुक अवेलेबल है, चाहे वो आर डी शर्मा हो, चाहे वो आर एस अग्रवाल हो, जो भी आपको सुटेबल बुक लग रही है, ठीक है, उससे पढ़ाई करें। NCERT प्लस साइड बुक इम्पॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा, समझ लीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है ये। आपको साइड बुक्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए। तो आप NCERT तो करिए ही करिए, NCERT को तो बिल्कुल पी जाइए, ठीक है, बट साइड से आपको साइड बुक पे भी स्टडी करनी है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।